भारत में क्या है आर्म्स लाइसेंस के नियम? आम लोगों को कैसे मिलता है लाइसेंस? कैसे कर सकते हैं आप अप्लाई? कोई भी सरकार हर वक्त आपको निजी सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती। आपको अपनी रक्षा करनी है, लेकिन अगर जान का खतरा गंभीर है तो आपको आर्म्स रखने पड़ सकते हैं। इसके लिए सरकार लाइसेंस जारी करती है। आर्म्स लाइसेंस लेकर आप खुद हथियार और कारतूस खरीद सकते हैं और जान पर खतरा होने पर सेल्फ डिफेंस में उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन आर्म्स लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं है। इसकी एक लंबी प्रक्रिया है और वो पूरा करने के बाद ही आपको आर्म्स लाइसेंस जारी किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आर्म्स लाइसेंस कैसे मिल सकता है। आपको बता दें कि आर्म लाइसेंस यानी बंदूक पिस्तौल के लाइसेंस की आवश्यकता यूं तो सुरक्षा कर्मियों को पड़ती है, लेकिन भारत में और दुनिया में बाकी देशों में भी जरूरत पड़ने पर सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा के लिए आम नागरिकों को भी आर्म्स लाइसेंस उपलब्ध करवाए जाने की व्यवस्था है। लेकिन इसके लिए जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना होता है और जब सरकार तसल्ली कर लेती है कि वाकई किसी नागरिक को आर्म्स का लाइसेंस जारी करना आवश्यक है, तभी ये जारी किया जाता है। इसके बाद ही कोई नागरिक लाइसेंस के मुताबिक संबंधित हथियारों और कारतूस की खरीद कर सकता है। बगैर लाइसेंस के हथियार रखना आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत जुर्म है। नियमों के अनुसार आर्म्स एक्ट 1959 के तहत 21 साल या उससे अधिक के भारतीय नागरिक को उसकी जान पर खतरा संभावित खतरे को देखते हुए आत्मरक्षा के लिए चुनिंदा हथियारों के लाइसेंस देने की व्यवस्था है। लेकिन शर्त यह है कि वो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से फिट हो, व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड न हो, जिसे लाइसेंस दिया जा रहा है उस पर कोई सरकारी देनदारी भी नहीं होनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार के लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन फॉर्म निर्धारित है। आज की तारीख में विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान से लेकर शिक्षा, रोजगार या कारोबार का पूरा ब्यौरा देना होता है। नजदीकी पुलिस स्टेशन और स्थायी पता का ब्यौरा भी आवश्यक है। आवेदक को आवेदन पत्र में ही जिस तरह का हथियार चाहिए और क्यों चाहिए इसका ब्यौरा भी देना होता है। शस्त्र का लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड या वैकल्पिक आवास का प्रमाण पत्र, MBBS डॉक्टर से मानसिक और शारीरिक फिटनेस का निर्धारित प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न, संपत्ति की जानकारी आदि से संबंधित कागजात भी चाहिए होते हैं। वहीं वन इंडिया से बातचीत करते हुए बिहार में कमिश्नर रैंक के पद से रिटायर्ड एक IAS अधिकारी हृदय नारायण झा ने बताया कि आवेदन फॉर्म भरने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो आर्म्स लाइसेंस जारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण। पुलिस वेरिफिकेशन से ही आवेदक के क्रिमिनल रिकॉर्ड की पड़ताल होती है। SHO, इंस्पेक्टर और SP रैंक के अफसरों से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह आवेदन SDM स्तर के अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी या कलेक्टर तक पहुंचता है। संदेह की स्थिति में इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा सकती है। बता दें कि आर्म्स लाइसेंस जारी करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को ही प्राप्त है और वो सभी बातों को ध्यान में रखकर ही अपने विवेकानुसार फैसला लेता है। लाइसेंस जारी होने की कोई निश्चित सीमा नहीं है। ये 1 महीने में भी मिल सकता है और कई महीने भी लग सकते हैं या फिर आवेदन खारिज भी किया जा सकता है। आपको जिला मजिस्ट्रेट से जिस आर्म्स के लिए लाइसेंस दिया जाता है वो हथियार आप किसी सरकारी मान्यता प्राप्त दुकान से ही खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ ये भी आप हथियार से सीधे घर नहीं ले जा सकते। आपको संबंधित पुलिस स्टेशन और प्रशासन के पास उसका पूरा ब्यौरा नोट करवाना पड़ता है। जब सारा रिकॉर्ड सरकार के पास दर्ज हो जाता है तब आप उसे अपने घर ले जा सकते हैं और उस हथियार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आपको बंदूक मिली है तो गोलियां भी आवश्यकता होगी, लेकिन इसके लिए कोटा निर्धारित रहता है। आपको एक एक गोली का हिसाब रखना होगा। आप यदि इसका दुरुपयोग करते हैं आपका लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है और आपके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। सबसे खास बात यह कि किसी भी व्यक्ति को सरकार अनिश्चित काल के लिए हथियारों के लाइसेंस नहीं देती है। आज की तारीख में हर 5 साल बाद इसका रिन्यूअल करवाया जाना जरूरी है। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति को एक बार में 2 से ज्यादा हथियारों के लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं।
इसके साथ ही लाइसेंस धारी की यह भी जिम्मेदारी है कि अगर प्रशासन की ओर से कहा जाए कि वो तत्काल लाइसेंस हथियार सरकार के पास जमा करा दें। आमतौर पर चुनावों के दौरान ये एक परंपरागत प्रक्रिया बन चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।